तो दोस्तों सिप्ला ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से 16 रुपये का डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 13 रुपये का इंटर्न डिविडेंड प्लस 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड कंपनी की ओर से दिया गया है। तो टोटल 16 रुपये का डिविडेंड कंपनी की ओर से अनाउंस किया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,072 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,163 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,729 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 9 से 9.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। जब भी साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब बेसिकली फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो यूजली आपको साल दर साल ही चीज़ें देखा जाता है। तो साल दर साल ठीक है कंपनी का नंबर। कंपनी शो किया 6,729 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 6,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं लगभग इन लाइन है, थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,378 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 5,153 करोड़। अभी देखें तो 5,514 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिले साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कंपनी के परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो है इसको आप दे सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कंपनी ने खर्चे कर दिए, जिसकी वजह से क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,574 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 931 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,214 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं अब 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो किया 1,214 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,200 करोड़ के आसपास। कुछ ब्रोकर का ये भी माना था कि लगभग 1,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आएगा, कुछ का माना था कि लगभग 1,000 करोड़ के आसपास आएगा, कुछ का 900 करोड़। तो आप ऑन एन एवरेज 1,200 करोड़ ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.5 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखते तो 11.5 रुपये, अभी देखें तो 15 रुपये 13 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। साल दर साल बेहतर है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे कमजोर है और जितना मार्केट को उम्मीद थी उस हिसाब से देखते हैं तो टोटली इनलाइन कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।